क्या आपने इंडियाज गॉट टैलेंट का ये वाला एपिसोड देखा है? यहाँ पर जो कंटेस्टेंट आया था जिसका नाम एमी वर्मा था, वो अपना रैप सुनाने के बाद लड़कियों के ऊपर कमेंट करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए थे। और इसी के साथ वो अंशिका मखीजा जो कि द रेबल किड नाम से मशहूर है, उन पर भी कमेंट कर देते हैं। फिर बदले में अंशिका भी उन पर बहुत ही बुरा कमेंट कर देती है जिसका एमी के पास कोई जवाब नहीं होता है और यही वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? हमें सेंसेशन खत्म देखिए माँ से निकलने के। फिर एक और कंटेस्टेंट आता है जिसके सामने रणवीर अलाहाबादिया माता पिता के बारे में बहुत ही बुरी बात बोलता है और रणवीर को लगता है कि उसने बहुत डार्क कॉमेडी की है, लेकिन वो बहुत ही आपत्तिजनक बात थी। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? एक तरफ रणवीर अलाहाबादिया को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था, तो क्या एक ऐसे आर्टिस्ट को डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में ऐसी बात बोलना शोभा देता है? यही बात काफी लोगों को बेहद गलत लगी और काफी लोगों ने इस बारे में आवाज उठाई और इस वीडियो के ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का भी यह बयान आया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और फिर सिंगर बी प्राक ने भी एक वीडियो डालते कहा कि मेरा उनके साथ एक पॉडकास्ट होने वाला था जो कि अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, और उन्होंने यह वीडियो पोस्ट किया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। और बी प्राक अपनी इस वीडियो में मम्मी कैसी है डायलॉग से मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन महीप सिंह के बारे में भी बात की और यह कहा, आप एक सरदार जी हो, क्या आपको ये शोभा देता है? वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। रणवीर अलाहाबादिया के इस विवादित कमेंट से बवाल मचा है। मनोज मुंशिर ने इसे कोविड से ज्यादा खतरनाक बताया और माता पिता को सचेत रहने की सलाह दी है। मनोज मुंशिर ने लिखा, ये कॉमेडी का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया है। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में आ गए हैं। ये पिशाच और परवट जो हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार विहीन करने का संकल्प ले चुके हैं। माता पिता के लिए ये एक अलार्म है, जाग जाइए, वरना अपने बच्चों का और अपने महान राष्ट्र का सर्वनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। और साथ ही में महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने भी यह बयान दिया है। वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतनी जोर से लगाऊंगा। ये मेरी पहली इंटेंशन। ये कैसे इन्फ्लुएंस बने? किसने ये? और मैं यही कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बारे में 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को फेलिसिटेट करते हो, सम्मानित करते हो, ये क्यों नहीं सोचा गया? और इसीलिए उनको यह लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मेरा सम्मान किया, मुझे तो उसीलिए इनकी हिम्मत भी बढ़ गई। ये इस तरह के लोगों को, युवा पीढ़ियों को अलग ट्रैक पर लेके जाने के लिए क्या सरकार पुरस्कृत ऐसे लोग सामने लाने का प्रयास चल रहा है? ये भी हमारा सवाल है। फिर से दोबारा अगर थोड़ी भी सरकार, केंद्र सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसका ब्रॉडकास्टिंग तुरंत रोकना चाहिए। आगे ये शो आना ही नहीं चाहिए, बैन लगा देना चाहिए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए।
और फिर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की तरफ से भी एक वीडियो जारी हुआ। देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी है। किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसने। माता पिता के बारे में इस तरह की कोई बात करता है कि उनको ऐसा हालत में देखना चाहिए। नंगेपने की हद हो गई है ये। मैं तो चाहूंगा सरकार क्या करे, और मोदी जी ऐसे लोगों को गले लगा रहे, ऐसे सड़क छाप 2-2 टके के इन्फ्लुएंसर को आप गले लगाओगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा ही ना। आज युवा क्या सोच रहा है, घर के अंदर बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं सब चीजों को, क्या क्या उनके जहन में बैठेगा। और इसको इतना ही फेमस होने का शौक है ना, तो इसको FIR तो हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए जिनको नंगेपने का बहुत ज्यादा शौक है। तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। वहां पे एक महिला बैठी हो, किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। इससे जो शो करते हैं इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। और ये जो क्या फालतू बकवास है ये सब, और सब खामोश। अरे इसको उठा के अरेस्ट करना चाहिए। FIR तो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार भी और विभिन्न जगह पे जहां जहां FIR हुए हर जगह इसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। और इसको अगर इतना ही पब्लिसिटी का शौक है, मैं तो अभी भी फिर बोल रहा हूं, बीच चौराहे पे इसको नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए जिसने हमारी माता पिता भाई बहनों के बारे में इतने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। सर, जैसा कि आप देखते होंगे कि वो अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, धार्मिक होने का एक नाटक करते हैं। और क्या ये आपको लगता है कि ये उनका असली चेहरा सामने आ गया? वो असली चेहरा सामने आ गया है ना। ये ढोंगबाज धोखेबाज लोग रहते हैं। लोग चंद पैसे के लिए अपने आप को भी बेच डालेंगे, ये खुद नंगे हो जाएंगे। और नंगे पने की हद जो पार किया इसने, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय इस तरह के अपशब्द का। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार सख्त कायदा कानून के तहत इसको पहले तो अंदर करो। और अगर फेमस होने का शौक है ना तेरे को इतना ही, आओ बीच चौराहे पे मुंबई में आ जाओ, तेरे को नंगा करके बीच चौराहे के ऊपर मारेंगे हम लोग, फेमस करेंगे तेरे को। फिर अक्कल ठिकाने आएगी किस तरह से तू माता पिता का अपमान कर रहा है वो सब चीज। सर, आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसे वाहियात शो को बंद करवाया जा सके और समय रहना पर भी एक्शन लिया जा सके? बिल्कुल, सरकार को ऐसे जो शोज है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। उनको परमिशन नहीं देना चाहिए इस तरह के शोबाजी करने का। ये क्या डार्क ह्यूमर, ये क्या जोक है, मजाक मस्ती है? हाँ, आप किसी के माता पिता के बारे में बोल रहे हो कि जाओ जाके देखो क्या हो रहा है। बच्चों को आप ये तालीम दे रहे हो, ये सिखा रहे हो बच्चों को, सिर्फ एक पॉडकास्ट के नाम पे तुम्हारा। हाँ, ये सिखाने का है क्या तुमको बच्चों को? नहीं, ऐसे जो है ना, ये छपड़ी छाप लोगों को सरकार बराबर सबक नहीं सिखाएगी तो देश का वातावरण खराब होगा। हमारा नौजवान युवा बच्चे बच्चियां क्या सोचेंगे, क्या उनके जहन में जाएगा? अब वो जाएगा एक जगह पे, किधर स्पिरिचुअलिटी का फोटो डाल देगा, सब भूल जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। तब हमको लगेगा कि बिल्कुल सरकार ने न्याय किया है। और ऐसे छप्पड़ छाप लोगों को उठा के जेल में डालो। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और कई जगह तो पूरे पैनल के खिलाफ ही FIR दर्ज करवा दी गई है, जिसमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, जसप्रीत सिंह और शो के मेकर्स भी शामिल हैं। हालांकि बाद में रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांगते हुए अपना ये वीडियो डाला था और साथ में उन्होंने चैनल से बात करके वीडियो में से वह विवादित बयान हटवाने की बात की थी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. और इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसा एक शो नहीं है, बल्कि YouTube पर इसके जैसे कई और शो चल रहे हैं जिसमें डार्क कॉमेडी के नाम पर बहुत अश्लील बातें बोल दी जाती हैं जो कि असहनीय होती है। और हमारी आज की जनरेशन इन्हीं लोगों को मशहूर बना रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग बहुत ही फनी बातें बोलते हैं। क्या ये सब सही है? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।